नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। स्वागत है आप सभी का। मेरी तरह आपने भी बचपन से एक तस्वीर बार बार देखी होगी। जी हां, रमजान के मौके पर मंत्री जी, नेताजी लोग अफ्तार पार्टी में शामिल होते थे। ये सेक्युलर भारत की सुंदर तस्वीर कहलाती थी और हमने जाना कि हमारा लोकतंत्र अनेकता में एकता वाला सेक्युलर लोकतंत्र है। पर आज जब तक पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक मंदिर पहुंच जाते हैं, आज भी पीएम मोदी 5वीं बार केदार धाम चले गए। जाहिर है बवाल मच गया। सीएम योगी टीवी पर बैठकर उन्हें देखते रहे, उनकी पूजा देखते रहे। अब कांग्रेस पार्टी को और पूरे विपक्ष को यह सब इतना बुरा लगा कि कांग्रेस ने तो अपने नेताओं को जगह जगह शिव मंदिरों में उतार दिया। समझ गए ना? तो वो तस्वीर और ये तस्वीर लोकतंत्र के फर्क को कैसे पैदा करता है, सवाल क्या है ये आप समझ गए होंगे। आज महाबहस इसी पर। जय केदार, जय केदार, जय केदार। 22 के लिए मोदी का शंखनाद। कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। केदार की परंपरा से खिलवाड़। हम उनकी सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं और वो जनता को अपना अहंकार दिखा रहे हैं कि देखो हम हमारा अहंकार है, हम चाहें तो परंपराओं के विपरीत भी केदारनाथ में सब कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस बोली शंखनाद बनेगा श्राप। आप सजीव प्रसारण करा के पूरे हिंदुस्तान में आपने अपनी नीत और नियत, आपने बदनीति का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको बाबा केदारनाथ की पवित्रता की कीमत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। दर्शन के बाद प्रचार, कांग्रेस को ऐतराज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ प्रचार जीवी हैं, चुनाव जीवी हैं। ये सिर्फ चुनाव लड़ना जानते हैं, देश की समस्याओं से लड़ना नहीं जानते। राजनीति से बड़ा है धर्म। कोई राजनीतिक नहीं है, कोई राजनीति। हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कभी कभी देश और राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। कोरोना महामारी दलगत राजनीति के ऊपर है, धर्म दलगत राजनीति से ऊपर है। सियासी लड़ाई धर्म पर आई। आखिर क्यों भाई इतनी बेरोजगारी बढ़ी है यहाँ पे, क्यों इस पे चर्चा नहीं होगी? लेकिन 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, वो वोट महंगाई और बेरोजगारी को देख के देगी और उत्तर प्रदेश में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। महाबहस आज इसी पर। जी हाँ, मेरे साथ नेहा जोशी, बीजेपी के प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के अनुराग भदौरिया जुड़े हुए मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनोद बंसल जुड़े हुए मेरे साथ, आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं और मेरे साथ फाजिल अहमद भी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सूर्यकांत धस्माना जी आपके पास आना चाहता हूं। क्यों इतने परेशान हो गए आप लोग? प्राइम मिनिस्टर केदार धाम ही तो गए थे, क्यों इतना दर्द, क्यों इतनी तकलीफ? अजय परेशान तो मुझे आप दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में आज प्रधानमंत्री जी का हमने कोई विरोध नहीं किया, हमने स्वागत किया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो परंपराएं डाली है उन परंपराओं का सम्मान करें। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो पंडा पुरोहित समाज और हक हकूकदारी जो इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आदि गुरु शंकराचार्य की परंपराओं को तहस नहस कर दिया है, उनको दोबारा पुनर्स्थापित करने की घोषणा करें। हम इसलिए चिंतित हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य, आपकी चिंता इतनी ही नहीं है, आपकी चिंता तो इतनी बढ़ गई। सुन लें अजय जी,
आप काहे परेशान हो रहे हैं? अब आप बीच में मैं उनके प्रवक्ता मत बनिए। आप मुझे मैं अपनी बात परेशान करने नहीं दीजिए। होता, लेकिन आपको मैं आपकी बता रहा हूं, हम परेशानी परेशान में नहीं है। जानता हूं, अरे आपकी परेशानी आप में हमारी जानता हूं। परेशानी कैसे खोज रहे हैं? अजय, हमारी परेशानी आप मत खोजिए। हमारी परेशानी हम बताएंगे तब नहीं, बताइएगा। आपकी हमारी परेशानी में ये एक बार है दिखा कि देता हूं ना हरिद्वार के सूर्यकांत जी। महाकुंभ में अजय अजय जी। अजय 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 बात सुने, पहले बात सुने, उसके बाद आप परेशान हो। मैं कह रहा हूं कि 90 लाख लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनी हैं, जो हरिद्वार के महाकुंभ में आए थे, लाखों आरटीपीसीआर नकली करा करके आपने कौन से हिंदू धर्म का हित किया? जो बनारस में गंगा बुला रही है, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, उस तो बनारस बताइए, के तट पर ये हिंदुओं का हित नहीं करते, अहित करते, फिर भी आप परेशान हैं कितने? ये इन तस्वीरों में देखिए। मैंने सूर्यकांत जी, सूर्यकांत जी एक तस्वीर और देख लीजिए। ठेकेदार नहीं है हिंदू धर्म के। सूर्यकांत जी एक तस्वीर और देख लीजिए ना, मैं फिर पूछता हूँ ना सवाल सभी लोगों के साथ, बीजेपी आपसे भी। ठेकेदार नहीं है, इनके कंधों पर हिंदुस्तान के अंदर ओके, सारे जितने लोग रहते हैं, एक तरफ हिंदू हो, मैं मुस्लिम ये हो, एक सिख तस्वीर हो, दिखा रहा हूं, ईसाई फिर हो, आता हूं जैन आपके हो, पास। बौद्ध हो, एक तरफ फारसी पीएम हो, मोदी सारी जनता केदारनाथ इस में देश भगवान शिव की उनके पूजा कर प्रति रहे थे, तो जिम्मेदारी दूसरी है। तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह मंदिरों में जाकर, महादेव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे आज ही। आपको ये 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए। देहरादून के माल देवता में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे। देहरादून में के सिद्धेश्वर मंदिर में पूर्व विधायक विक्रम नेगी पहुंच गए जलाभिषेक करने के लिए। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के भांडेश्वर मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचे। टिहरी और हल्द्वानी के शिवालयों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जलाभिषेक करते दिखे। क्यों सूर्यकांत धस्माना जी, इतनी परेशानी क्यों? या फिर मोदी जी के पथ पर आप लोग भी चल पड़े? आपको अरे अजय जी, आपको हमारे मंदिरों में जाने से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और क्यों भारतीय जनता पार्टी परेशान हो रही है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये तो भगवान शंकर का ये भूमि है। ये उत्तराखंड जो है भगवान शंकर की भूमि है और हम उनकी संतानें हैं। जब पीएम मोदी गए तभी आपको मंदिर की सूझी? दुनिया में आज ही सूझी क्यों मंदिर की? ये है ना कि आज जब पीएम मोदी जलाभिषेक कर रहे थे तो आप भी जलाभिषेक करने लग गए। पीएम मोदी काशी जाते हैं तो प्रियंका जी भी चंडी पाठ काशी में करने लग रही हैं। ये है ना मुद्दा। अजय जी आपने पेटेंट कर रखा है क्या भगवान शंकर को कि आपकी बिना परमिशन के हम बीजेपी प्रवक्ता, क्या आपका पेटेंट है क्या? रखा है कि आप आपकी परमिशन से हम नहीं जाएंगे? ओके, नेहा जोशी बीजेपी प्रवक्ता क्यों हो रहे हैं? हम जाएंगे, रोज जाएंगे। नमस्कार अजय जी और सभी साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ बीच में कोई नहीं बोलेगा, एक डेकोरम के साथ हम डिबेट करेंगे। सबसे पहले तो अगर भारतीय जनता पार्टी का अभी जो 7 साल का कार्यकाल रहा है उसके जो बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक अचीवमेंट उसमें मैं और जोड़ना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को और समूचे विपक्ष को हिंदू धर्म फिर से याद दिला दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने। आज देखिए उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे बीच में यहाँ पर आए और उनके धर्म और आस्था का केंद्र तो केदारधाम है ही, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से एक विकास की गंगा भी उन्होंने अपनी आस्था से जोड़ के यहाँ बहाई है, आज एक और माइलस्टोन उसके लिए था। 300 करोड़ से ऊपर के जो विकास के प्रोजेक्ट थे उन्होंने आज उनका अनावरण किया, लोकार्पण किया। तो आज के दिन भी कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ प्रवक्ता, उनको इतनी परेशानी हो रही है, उसमें राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कल परसों में तो कोई चुनाव है नहीं, हमारा देश तो कभी ना कोई ना कोई चुनाव चलते ही रहते हैं। 5 स्टेट के चुनाव हुए इस साल शुरुआत में, अगले साल 5 स्टेट के चुनाव हैं। लेकिन जो ये चुनावी हिंदू है ना अजय जी, इनको हर चीज में, हर मंदिर में, हर देवालय में राजनीति देखने की इतनी आदत हो गई है कि ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू धर्म की ध्वजवा के राख रही है। हम अनअपोलोजेटिक हिंदू रहे हैं, हम कहते हैं हम हिंदूवादी, हम हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है इस लेबल से। नेहा जोशी, आप कह रही हैं कि अब बीजेपी की आस्था कांग्रेस की आस्था चुनावी। बिल्कुल, आप देखिए ना, ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, ऐसा है क्या अनुराग भदौरिया? जिनको अपना गोत्र बताना पड़ा था, आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी थी, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको भी अपने धर्म की याद दिला दी। तो ये भी मुझे लगता है मैं अपना एक अचीवमेंट मानूंगी अपनी पार्टी का। ओके, तो अनुराग भदौरिया जी, ये बात है क्या कि आप तो पहले आजमगढ़ से शामली तक ही रह जाते थे, अब काशी से केदार जब पीएम मोदी जा रहे हैं तो आपको भी याद आने लगी है मंदिरों की, मूर्तियों की?
देखिए अजय जी, मुझे ये तो नहीं पता कि आपका बचपन कैसा गुजरा है, वो मुझे पता चल गया जब आपने डिबेट शुरू की। आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो अजय जी आप नहीं दे पाए। आपका बचपन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ा गया था। हमारे बचपन में तो हमने माँ भवानी की पूजा की, माँ दुर्गा की माँ सरस्वती की, हमने गणेश भगवान की पूजा की, दिवाली मनाते थे, दुर्गा पूजा मनाते थे, धूमधाम से मनाते थे, होली मनाते थे, हमें कभी दिक्कत नहीं हुई, हमने कभी दिखाया नहीं। और मैं अभी चैलेंज, और हमारे कांग्रेस के साथी भी जो एक आधी बात कह के छोड़ गए, मैं पूरी कर देता हूँ। उन्होंने बोला था नमामि शमशान, इतना ही बोल के भूल गए थे। मैं उनको सुना देता हूँ। नमामि शमशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म भेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम त्रियम गृह ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगा संसार पारम न तो हम पारम न तो हम। ये हम लोग सब बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें इसको मीडिया में और टीवी में बताने की जरूरत नहीं थी अजय जी। आपको जरूरत पड़ रही है बताने यहीं पर आ गए आप ना, टीवी पर आपको एक ही तस्वीर दिखानी होती थी, विषय बनाया है, सिर्फ एक तस्वीर। आप मुझे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो भाई, बोलने दो भाई। फिर रमजान वाली तस्वीर सेक्युलर होती थी, मंदिर में जाना कम्युनल हो गया। अरे मुझे बोलने तो दो प्रभु। अरे भाई मैं आपको पूरा अभी महादेव का आपको बोलूंगा, आप सुना दीजिए। अजय जी आप सुना दीजिए महादेव की जरा। आप इतने बचपन से आप बहुत परेशान थे। जटा टवी गल ज्वल प्रवाह पावितस्थले गरे बलम विलम मितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद बट डमर वयंग चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम जटा कटा समा भ्रमम। और सुनाओ, पूरा शिव तांडव सुनाओ, पढ़ नहीं पाएंगे शिव तांडव स्तोत्र को। अब मैं बोलूं, अब बोलिए कि सेक्युलर का मतलब एक ही दिशा में होती है या दोनों दिशा? आप बोलिए, आप सुनिए। दूसरे दिशा से क्या प्रॉब्लम है ये बता दीजिए, फिर आपको जवाब देंगे। विनोद बंसल प्लीज। आप मुझे देखिए, एक बात बता दूं आपको, सुधीर को, ये जो चुनावी हिंदू है ना जी, ये जो नवोदित हिंदु है, नमामि मिशन निर्माण कुंभों को जो है नमामि शमशान कर रहे हैं। कमाल की बात। अरे पर है, अगर आपको शास्त्रार्थ करना हो तो शास्त्रार्थ के लिए बैठिए। देखिए ये जो आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा बारी बारी से। अनुराग जी आपने बात कह दी, अब एक बार यहाँ पे लोगों की चीरहरण हो रहा है, महिलाओं का सुन लीजिए। आत्मा को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। यहाँ पे लोग महंगाई और बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी आत्मा को तकलीफ हो रही। तो आदि शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। आदि शंकराचार्य ने कहा था आत्मा ही परमात्मा है, और यहाँ आत्मा कितनी दुखी है। आप सोचो किस तरह से यहाँ पे किसानों को रौंदा गया। अरे राजनीति की सियासत की आत्मा बताइए, परमात्मा को रौंदा गया है। सियासत की आत्मा क्या है? भी सांप्रदायिक हो गई, अभी एक कांग्रेस भी सांप्रदायिक हो गई, अभी बसपा भी सांप्रदायिक हो गई, ये सब लोग सांप्रदायिक हो गए। अब तो कमाल की बात है। उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ और उसको रात सवेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस आत्मा रूपी परमात्मा का क्या होगा? आप बताइए, उस आत्मा का क्या होगा? पार्टी और बसपा इन सब में घुस गया। कमाल की बात है। उसके पीट के मार डाला गोरखपुर में। उस आत्मा का क्या होगा? उस आत्मा के अब जो भाजपा कर रही है उस पर जो है ये भी पीछे पीछे लग पड़े। आज मुझे बताइए ऐसी कौन सा कारण है कि इनको ये टीवी चैनल की डिबेट पर भी वो भगवान शिव का स्रोत बनना पड़ रहा है। आप देखिए अजय जी, यही तो परिवर्तन है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम चाहे मोदी जी के पीछे पीछे ही सही भारत बदल रहा है। और मैं कहता हूं जो लोग निहत्तेकार सेवकों पर हमला करने वाले हैं, गोलियां चलाने वाले हैं, जो पूज्य संतों की 84 कोष की परिक्रमा को रोकने वाले हैं, आज वो शिव स्त्रोत पढ़ने लग गए। चाहे झूठा सुन तो लीजिए, लेकिन बोलते रहेंगे तो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो समझेंगे नहीं। इन्होंने नॉन स्टॉप चलने का सीखा। अनुराग जी, ये अनुराग जी नॉन स्टॉप चलते हैं। ये गाड़ी वो है जिसमें ब्रेक नहीं है। अजय जी, इस गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाया। और ये देखिए कि हिंदुओं को मारना और हिंदुओं की संस्कृति को अब सिर्फ आपकी आवाज आ रही है का साथ देना। अब अनुराग जी अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है। अभी विनोद बंसल अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। क्या सेक्युलरिज्म में की परिभाषा है क्या, और कौन सेक्युलर है और कौन कम्युनल है? क्यों ये साफ नहीं हो रही बात? अजय जी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते थे अब आजकल कम्युनल हो गए हैं, और जिनको कम्युनल बोला जाता था अब वो सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। आप मुझे बताइए आखिरकार
जिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, लोगों को जब मंदिर जाते थे तो यही तो कम्युनल कहते थे कि आप मंदिर जा रहे हो। और ये जब गोल टोपी लगा करके, हरा गमछा धारण करके और ओछा पजामा पहन करके जब निकलते थे अपने सजदा करने के लिए और इफ्तार पार्टियां, तभी अपने आप को सेकुलर कहते थे। लेकिन अब ये भी कमाल की बात है, कांग्रेस के लोग सोनिया गांधी को होते हुए और मंदिरों में जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। ये मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा है। और आज जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो कि गोली चलाने वालों पर अपने आप को फक्र महसूस करते थे, आज वो शिव स्तोत्र पढ़ रहे हैं। गलत सलती थी वो, ठीक है कि नमामि मीशान निर्माण रूपम की जगह नमामि शमशान कह के बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम बोल तो रहे हैं। इस बात का मुझे कम से कम भगवान शंकर उनको माफ करेंगे नेचुरली। अरे मैं कह रहा हूँ आप गरीब आदमी की बात, गरीब आदमी की बात, ये महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा ये देखिए अब आगे, कब अब करोगे? ये बदल गए। अपमान हो रहा है, अब ये देखिए भगवान शंकर से महंगाई में पहुंच गए अभी। अरे भगवान शंकर का ओके फाजिल अहमद प्लीज, फाजिल अहमद को जल्दी से मैं लेता हूँ, समय इतना नहीं रहता। ओके अनुराग जी, विनोद जी प्लीज। फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ गए। फाजिल अहमद, ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा पहले गलत थी या अब गलत हो गई है? देखिए सेक्युलरिज्म पहले भी क्या थी और अभी भी गलत है, पहले भी गलत थी। जिस तरह से सेक्युलर सिर्फ राजनीतिक वर्ड हो गया है, ये सेक्युलर वर्ड नहीं है। ये राजनीति में लाभ लेने के लिए सेक्युलर को जिस तरह चाहे उस तरह से लोग अपना कर लेते हैं। जिस तरह से इसके पहले इनको आज तकलीफ होती है कि मंदिर में क्यों जा रहे हैं, यही समस्या है सबसे बड़ी। अरे भाई मंदिर पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां कोई जा सकता है। मंदिर में जाने से आपको तकलीफ क्या होती है? मंदिर सबके लिए है, सबका वहां जाना चाहिए, कोई भी जा सकता है। तो इनको तकलीफ होने लगती है कि राहुल गांधी मंदिर में क्यों जा रहे हैं, फजील अहमद मंदिर में क्यों जा रहे हैं। अरे भाई मंदिर पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए तो कोई जा सकता है ना, वहां तो भगवान का घर है। इन लोगों को तकलीफ हो जाती है कि कांग्रेस के लोग क्यों जा रहे हैं, सपा के लोग क्यों जा रहे हैं। ये नहीं, आज तो तकलीफ हो रही है कि पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं। तब तो कांग्रेस उतर गई मंदिर। पीएम मोदी केदार पहुंचे, इधर मंदिर कांग्रेस के नेता पहुंच गए। क्यों गए थे? पोप किया किस लिए गए थे? वोट के लिए गए थे ना। हाँ। उनको पता है कि भारत में ईसाई तो पीएम मोदी जा रहे हैं तो वोट के लिए जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जा रही है तो किस लिए जा रही है? फाजिल अहमद ये भी बता दीजिए जरा। सारा काम जो है पूरे 5 साल इस देश में 14 के बाद से पूरा इलेक्शन मोड में हर टाइम रहते हैं लोग, सरकार के लोग। तो वोट के लिए जा रहे हैं, और क्या जा रहे हैं, उनसे क्या मतलब है? राजनीति में आज जो कुछ भी हो रहा है वोट के लिए तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? नेहा जोशी एक जवाब, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं जाऊंगा सूर्यकांत जी के पास। सूर्यकांत जी आ रहा हूं। अच्छा देखिए, मुझे लगता है 30 सेकंड में कमेंट करूंगी कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी की इस यात्रा को, केदार धाम की इस यात्रा को वोट से जोड़कर देख रहे हैं, राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, बहुत संकीर्ण रूप से इसको देख रहे हैं। आप देखिए कि एक बाइनरी इस देश में बनाई गई कि या तो विकास की बात हो सकती है, या धर्म की बात हो सकती है, राष्ट्रवाद की बात हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने और भाजपा सरकार ने दिखाया है कि हम विकास की बात भी करेंगे, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात भी करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत जरूरी है इस देश के आगे बढ़ने के लिए। तो आज जो ये चुनावी हिंदू हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गए, अपनी आस्था के केंद्र में गए, आपको क्या परेशानी हो रही है? भाजपा ने आज की ये डिबेट नहीं बुलाई है, न्यूज 18 ने बुलाई। और न्यूज 18 ने क्यों बनाई है? क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने आज इस यात्रा पर भी कमेंट किए, छिछालेदार करे। तो आज की ये बहस जो है ये ओके सूर्यकांत जी, सूर्यकांत जी आस्था के केंद्र गए, आपको क्यों परेशानी हो रही? राइट सूर्यकांत जी, आप आज मंदिर क्यों उतरे? आज ही के दिन पीएम मोदी केदार में, तो आप तमाम पूरे कांग्रेसी मंदिर में क्यों? अजय अब मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, अपना टेप रखिएगा। 30 सेकेंड सवाल किया उसका जवाब दे दो। सर कांग्रेसी इसलिए मंदिर गए हैं, हम लोगों ने आज भगवान शंकर से ये प्रार्थना करी कि भगवान शंकर के अंश आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को मानने वाले, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य की मान्यताओं को ध्वस्त और धराशायी करने वालों को सद्बुद्धि आवे। हमने इसलिए मंदिर गए कि राज्य में इतने बड़े हमारे भूभाग में कुआं मंडल में आपदा आई अभी पिछले महीने, और उसमें इतने लोगों की जान गई, इतने लोगों ने वहां पर अपना तमाम सब कुछ खो दिया। उन लोगों के लिए एक नए पैसे का पैकेज राज्य की सरकार को केंद्र ने नहीं दिया, उनको सद्बुद्धि आए। हम मंदिर इसलिए गए, देवस्थानम बोर्ड के लिए पंडा पुरोहित लगातार कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं।
त्रिवेंद्र सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया उस परंपरा का जो आदि गुरु शंकराचार्य ने परंपरा शुरू करी थी, और पंडा पुरोहितों के हक हकूकधारियों के ऊपर जिस प्रकार आज तो कोई पंडा पुरोहित नहीं नजर आए करते हुए। सद्बुद्धि आवे। हम मंदिर इसलिए गए अजय जी, नहीं आज तो कोई पंडा पुरोहित यहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, उनकी बात चल रही है। धर्माना जी को अपनी कांग्रेस पार्टी के जो गायक नेता थे वो भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन आज उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। आज उनको शिव जी भगवान आप बीच में बोलने लग गई है, उनकी भी याद आ रही है। आपका टाइम हो गया है, जब जवाब ही तो लेना होगा ना। नेहा जोशी का जवाब प्लीज। और आप बीच में बोलने लग गई है, कमाल है नेहा, वो सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए। नेहा जोशी का जवाब भी तो ले लीजिए सर। ओके नेहा, ये प्लीज कम इन। नेहा जोशी प्लीज कम इन। बनारस में हजारों लोगों की लाशें गंगा के तट पर। धर्माना जी को अजय जी पता लग गया कि इस प्रदेश के जो युवा सीएम हैं, जिस दिन से आपदा आई उस दिन से 7 दिन तक लगातार वो स्वयं फील्ड में उतरे हुए थे, प्रशासन के बीच में थे, एसडीआरएफ के साथ थे, जो राहत और बचाव कार्य चल रहे थे उनको खुद सुपरवाइज कर रहे थे। अजय जी ने मुझे समय दिया है। धर्माना जी, अगर आप सुनने की थोड़ी क्षमता देंगे तो आपको एंकर की बात। अरे श्रीकांत जी सुन लीजिए, आपदा की चिंता आपको कितनी थी? डॉपलर राडार अब लगने जा रहा है। डॉपलर राडार आज से नहीं, पिछले 8 साल से उसे लगाने की बात हो रही है, 10 साल से आप लगने जा रहा है। तो छोड़ दीजिए ना, सब अपनी राजनीति आप लोग करते रहते हैं, काम हम कुछ करते नहीं है। क्यों ऐसा हुआ कि मूलभूत सुविधाएं जो केदार धाम में नहीं थी, इतने साल लगे उनको वापस आने में। आज जब केदार नगरी विश्व स्तरीय मानकों पर विकसित हो रही है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों आप बार मुद्दों से भटकने की कोशिश करते हैं? आज आपको संस्कृति याद आ रही है, आपको शंकराचार्य याद आ रहे हैं। ओके ठीक है, न्यूज़ का एक वीडियो भेजूंगी जिसमें आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप प्लीज आइए। उसके बाद अनुराग भदौरिया एंड देन अगेन फाजिल अहमद। अजय जी, अजय जी, आप मुझे लगता है संस्कृति नहीं याद आई, तब आपको सैंक्टिटी नहीं याद आई गर्भगृह की। ठीक है नेहा जी। अजय जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बड़े आपके डिबेट में बड़ा एक नया परिवर्तन मैं देख रहा हूँ कि जो कम्युनल थे वो सेकुलर हो गए, सेकुलर थे कम्युनल हो गए। ये समझ में नहीं आ रहा अंतर क्या है सेकुलर में। आपने हवा बदल दी है। हाँ नहीं वो तो बदलना है। देखो जब जैसे राम का मंदिर हमने कहा था ना जी, हमने साल भर पहले कहा था, जैसे राम का मंदिर चोटी पर पहुंचेगा और जब ध्वजा पताका फहराएगी, गर्भगृह में राम जी स्थापित हो जाएंगे, तब तक हमें राम राज्य लेके आना है। और उस राम राज्य की ये सीढ़ी है पहले मोदी जी मंदिर जाते थे, अब मोदी जी के पीछे पीछे सारे जो सेकुलरवादी लोग थे और जो मोदी जी को कम्युनल कहते थे वो भी कम्युनल हो चले हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों के माध्यम से, इन सारे पैनलिस्टों से, कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण तो प्रारंभ हो गया, अब तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, लेकिन अब मथुरा काशी की अगर बारी आती है, वहाँ कार सेवा की बारी आती है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट और ये जो मौसमी हिंदू हैं, क्या वो पहुंचेंगे? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी या आपके नेताजी टीपू सुल्तान, सुप्रीम कोर्ट महाराज, सोनिया गांधी क्या भगवान अनुराग जी जवाब दीजिए आप ही काशी विश्वनाथ के या मथुरा के कार सेवा में भाग लेंगे क्या? आप बोल रहा हूँ मैं इस बकवास आदमी को चुप कराओ तो बोलो। ये बकवास जो कर रहा है इसको चुप कराओ। इनका शब्दों का चयन देख लिया जी, आदमी है, इसको चुप आपके खुद ही दर्शक देख लिया। बदतमीज आदमी है, इसको सम्मान करना नहीं आता, किसी का क्या बोलना चाहिए, इनकी बौखलाहट समझ आ रही है। ये जो गोली मार टोटी चोर, ये टोटी चोर लोग जो है ना, देखो इनकी भाषा देखो, ये टोटी चोरों की भाषा तो देखो, ये अपने टूटियों को चोरते हैं और हिंदू समाज को गिराते हैं, हिंदू समाज को गोली मारते हैं और हिंदू समाज को गिराते हैं, पूज्य संतों की भाषा का पूज्य संतों की यात्रा को प्रतिबंधित करते हैं और हिंदुओं को प्रतिबंधित करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए भाषा, देखिए ये देखिए इनकी भाषा। अरे डॉक्टर यार, कम से कम आपने डॉक्टरी की है, तो मैंने सुना है आपके नाम के सामने डॉक्टर लगा हुआ है, उसका चोरी से नहीं है क्या डिग्री? अरे टूटी की तरह चोरा क्या आपने? अरे बोलो भैया, अरे भैया टूटी चोरो हिंदुओं। अरे ठीक है, मुद्दों पर बात कीजिए प्लीज, मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। जब इनके पास मुद्दे पर बात कीजिए, समय खत्म हो गया। जल्दी से फाजिल अहमद, टाइम इज अप, बट आप की एक बार बारी बनती है, प्लीज कम इन। देखिए ओके इतना ही वक्त था। फाजिल अहमद, सवाल ये है बड़ा कि सेक्युलरिज्म भी अपनी सुविधा से सबकी होती है। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अभी कह रहे काशी मथुरा,
क्या संविधान को मानते ये लोग? ये कानून को मानते हैं, कोर्ट को, न्यायालय को मानते हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि राम मंदिर हम न्यायालय से बना रहे हैं, न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया। तो अभी टाइम तो अप काफी सर, टाइम अप। तो क्या है सेक्युलरिज्म असली, उसके मायने क्या हैं? जो सवाल हमने शुरू किया था, जवाब आपके सामने होगा, बाकी तो आप समझदार हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज के महाबहस में। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि 2022 चुनाव में हिंदुत्व बड़ा फैक्टर होगा। 86% लोगों ने कहा है कि हाँ, हिंदुत्व बड़ा फैक्टर होगा, जबकि 14% लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।